I'm Sunny Williams. I'm up here on the International Space Station. तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सुनीता विलियम्स के बारे में, जो इस टाइम स्पेस में फंस चुकी हैं। जो गई थी यहाँ से अमेरिका से, उन्होंने लॉन्च की थी अपनी रॉकेट और वो इस टाइम स्पेस में फंस चुकी हैं। तो आज हम उस कारण का पता लगाएंगे किस कारण वो वहाँ पे फंस चुकी है और बाकी जानकारी देंगे आपको सुनीता विलियम्स के बारे में। Hi, welcome to the International Space Station Gym. How you guys doing today? My name is Sunny Williams, and I'm living here as part of the Expedition 14 crew up on the International Space Station for about 6 months. तो फ्रेंड्स, बात करें सुनीता विलियम्स के बारे में। उनका पूरा नाम है सुनीता लाइन विलियम्स, जिनका जन्म हुआ था 19 सितंबर 1965 को यूक्लिड, ओहियो में। जो उनके पिता हैं वो रहने वाले गुजरात, अहमदाबाद के। उनके पिता का नाम है दीपक पांड्या और उनकी मदर है वो अमेरिका साइड की है, अमेरिकन ही। उनका नाम है यूरोसलिन बोनी पंड्या, जिन्होंने शादी की थी दीपक पंड्या से ही। और जो सुनीता विलियम्स है उनका जन्म हुआ था यूक्लिड, ओहियो में। तो इस टाइम पे वहाँ सेटल हो चुके थे। बात करें सुनीता विलियम्स की पढ़ाई के बारे में, जो सुनीता विलियम्स है उन्होंने अपनी पढ़ाई मुस्टैच स्टेट्स को ही है अमेरिका में, वहाँ से उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की थी। उसके बाद उन्होंने फिजिकल नेवी आर्मी में अपनी बीएस भी कंप्लीट की थी और 1995 में उन्होंने अपनी फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अपनी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट भी कंप्लीट की थी। तो उनको मतलब स्टार्टिंग से एस्ट्रोनॉट लाइन में जाने का बहुत शौक भी था। और बाद से उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट के बाद तो उन्होंने सोचा कि वो एस्ट्रोनॉट लाइन में जाने का उनका शौक था, तो उन्होंने वहीं पे चांस मतलब सिलेक्शन की उम्मीद रखी। और उनका जो नासा जो स्पेस एजेंसी है वहाँ पे उनका सिलेक्शन हुआ। और उन सुनीता विलियम्स के करियर के बारे में, जो उनका करियर स्टार्ट हुआ था वो था लगभग 1998 में। उनका सिलेक्शन हुआ था अमेरिका की स्पेस एजेंसी में, जिसका नाम था नासा। इस टाइम आप तो जानते होंगे, नासा तो बहुत बड़ी एजेंसी बन चुकी है स्पेस की। और जो उन्हें मतलब वहाँ सिलेक्शन हुआ था, उनका बहुत मेहनत भी की थी उन्होंने उसके लिए। और सुनीता विलियम्स है वो, आप जानते हैं कल्पना चावला को। कल्पना चावला के बाद दूसरी महिला थी जो नासा में एज ए मतलब लीडर काम कर रही थी और जाने के लिए तैयार भी थी। और बात करें सुनीता विलियम्स में आज तक कितनी फ़्लाइटें की उड़ानें भरी हैं, तो उन्होंने लगभग 1998 से और अभी तक लगभग 2700 के करीब, उससे ज़्यादा उन्होंने उड़ानें में भर चुकी हैं, जिसके लिए उन्हें कई सारी अचीवमेंट भी मिली, जैसे कि उनको भारत सरकार ने पद्म भूषण भी दिया है। और जो बात करें उनके जो मतलब उनकी शादी भी हुई थी वो वहीं पे हुई थी अमेरिका में, माइकल जे विलियमसन से हुई थी उनकी शादी। और उन्हें एक अचीवमेंट भी मिली थी मरीन एंड एस्ट्रोनॉट से उन्हें कई सारी अचीवमेंट भी मिल चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि जो सुनीता विलियम्स की पहली फ्लाइट थी वो कब थी। तो 1998 में जब उनका सिलेक्शन नासा की स्पेस एजेंसी में हुआ था, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा में हुआ था, तो उनकी जो पहली फ़्लाइट थी वो थी 2006 में। और एक फ़्लाइट करी थी उन्होंने लगभग 2007 के आसपास। जो 2006 में थी उन्होंने फ़्लाइट इंजीनियर के रूप में की थी, और जो 2007 या 2009 में थी वो उन्होंने की थी एज अ फ्लाइट अटेंडेंस, मतलब फ़्लाइट कमांडर के रूप में की थी। जो कि बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने इंडिया में तो वो दूसरे नंबर पे थी, पहले नंबर पे तो कल्पना चावला जी थी और दूसरे नंबर पे थी वो सुनीता विलियम्स, जो भी इस टाइम स्पेस में स्टक हो चुकी हैं। तो उसका कारण बताते हैं, उसको मैं आपको कारण बताता हूँ वो क्यों स्टक हुई है स्पेस में। तो फ्रेंड्स, उनकी जो फ़्लाइट थी वो यहाँ से थी 5 जून 2024 को वो यहाँ से उड़ान भरी थी। उन्होंने उड़ान भरने के बाद उनका प्लान था कि वो एक हफ्ते में वापस धरती पर लैंड हो जाएंगी। लेकिन उनकी कमी क्या थी, जो फ्लाइट इंजीनियर से उन्होंने ये देखा कि जो रॉकेट है, रॉकेट के अंदर हीलियम जो गैस होती है वो लीक हो रही थी। उन्होंने सोचा कि ये कुछ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका मतलब कुछ नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन वो छोटी सी गलती नहीं उन्हें इतने दिन स्टक करके रख दिया वहाँ पे स्पेस में। तो इस टाइम जो स्पेस में है उसी हीलियम लीक के कारण है, और बाकी भी फॉल्ट आ चुके हैं अब। लेकिन ये भी क्या है कि एक बार बात चली थी कि सितंबर में उन्हें वापस लाया जाएगा, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया। और अब बात करें 2025 के फरवरी तक वो वापस आ सकती हैं। इसके भी चांस मतलब 100 में से मान लो 80% ही है, क्योंकि अभी तो बहुत ही मुश्किल हो चुका है ये काम। लेकिन लेटेस्ट इंटरव्यू में देखें कि हम जो उनके मतलब एस्ट्रोनॉट साथी हैं वे बताते हुए हैं कि इस टाइम मतलब कोई ज़्यादा खतरा भी नहीं है, अभी तो इन्जॉय कर रहे हैं स्पेस के व्यू। फ्रेंड्स, मैं बताता हूँ अब सुनीता विलियम्स की रिकॉर्ड के बारे में, जो उन्होंने कई ऐसे रिकॉर्ड भी बना रखे हैं, मतलब जो पहले थी वो जिन्होंने बनाए थे एज अ वूमन। तो बात करते हैं उसकी, जो सुनीता विलियम्स थी उनमें जब वो स्पेस गई थी 2006 के आसपास, तो उनके पास 50 घंटे और 40 मिनट्स का
40 मिनट का स्पेस टाइम वॉक था। अगर आपको इसके बारे में जानना है स्पेस टाइम वॉक क्या होती है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं इसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा खुल के कि ये स्पेस टाइम वॉक क्या होता है। तो बात करें सुनीता विलियम्स में लगभग 322 दिन स्पेस में स्पेंड किए थे एज अ वूमेन की बात कर रहा हूँ मैं, वो भी एक रिकॉर्ड था। और वो 2006 में और 2012 में गई थी स्पेस में। 2006 में जब गई थी वो एक फ़्लाइट इंजीनियर के रूप में गई थी, और जो 2012 में गई थी वो एक फ़्लाइट कमांडर के रूप में गई थी। ये भी सोचने वाली बात है कि वो 2006 उन्होंने 5 साल में ही इतनी उपाधि प्राप्त कर ली थी कि वो एक फ़्लाइट कमांडर के रूप में स्पेस में जा चुकी। और जो उनका वो था फ्लाइट था 2012 में, वो उनका लैंड हुआ था कजाकिस्तान आप जानते हैं, ईरान साइड के कजाकिस्तान, वहाँ उनका प्लेन लैंड हुआ था। और जो 2006 में फ़्लाइट गई थी ना उनकी स्पेस में, उनका रिकॉर्ड था कि जब भी वह 29 घंटे और 17 मिनट तक स्पेस टाइम वॉक किया था। तो फ्रेंड्स यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। Over here. So all of us sleep in a little bit of a circle. All right, come on back. There's more to show you. I know that there's some questions about how to use the bathroom and how do you actually live in space like normal, like at home. I mentioned real quickly about getting up in the morning and brushing your teeth and washing your face. Well, how do you do that? Well, here is the bathroom essentially. You get up in the morning and we have a little kit, and it has all the essential things that you need, like your toothbrush and toothpaste and brush. See how much better the brush makes my hair look? I'm just joking. It still stands up straight. It doesn't matter where you are. It's always going to stand up straight while you're up in space. A lot of people ask about toothbrush and toothpaste. So, luckily enough, toothpaste, you can do it upside right this way, is sticky, and so it sticks to your toothbrush, no problem. Another cool thing is that water sticks to your toothbrush too. If you can see it, I'll have some water come out. The water is pretty neat up in space. It'll stick to your toothbrush and it will make